गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मनीष सर। एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। सीबीआईसी ने 24 जून को ये 4-5 नोटिफिकेशन इशू किए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 49 to 54, 6 नोटिफिकेशन इशू किए हैं सीबीआईसी ने। अभी देखते हैं ये क्या है। बेसिकली ये है जो डेट एक्सटेंड किए गए थे कोरोना वायरस के चलते, जो जून तक का डेट एक्सटेंड हुआ था, उसमें उन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया है और कुछ डेट्स रिवाइज भी किए हैं जो रिटर्न है जीएसटी का, उसके लिए। तो देखते हैं 1 to 1, 49 to 54 क्या क्या है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 49 24 जून का है। इसके अंदर उन्होंने ये 4 सेक्शन नोटिफाई किए। सेक्शन 118, 125, 129 एंड 130, ये सब फोर्स होएंगे ये नोटिफिकेशन से। तो ये इसके लिए ये 4 सेक्शंस नोटिफाई किया है। ये फोर्स होते हैं 38 जून 2020 से। बेसिकली ये 120 अपील टू सुप्रीम कोर्ट एंड पेनाल्टीज़, ये सब के लिए सेक्शंस है। तो ये 149 नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने ये 4 सेक्शंस नोटिफाई किए। देन सेक्शन नोटिफिकेशन 50, ये भी 24 जून, और ये है कंपोजिशन स्कीम के लिए। कमिंग टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो रेट है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, वो डिफरेंट कंपोजिशन जो ऑप्ट करते हैं उनके लिए अलग अलग रेट्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर आते हैं अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन और वो मैन्युफैक्चरर है, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो वो केस में हाफ % जो है उनके टर्नओवर का, वो उनको पे करना होता है, वो उनका रेट ऑफ टैक्स हुआ। एंड अंडर सेक्शन 10 1 and 2 द सेम कैटेगरी, supplier making the supply referred in clause B of schedule 2। तो schedule 2 के पैराग्राफ 6 क्लाउज B में जो भी प्रोविज़न है गुड्स है, उसका सप्लाईज अगर करते हैं तो उनका 2.5% टर्नओवर का रेट रहेगा जीएसटी भरने का। और जो कंपोजिशन लेवी है 10 and 1 and 2 के अंदर ही, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवी अदर देन अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ 10। सो मीन्स कि ये दोनों के बाद अगर कुछ तीसरा भी आता है जो कि कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है, तो उनके लिए फिर 0.5% का रेट ही है टैक्सेबल गुड्स का या फिर टैक्सेबल सर्विसेज का, वो 0.5% वो पे करेगी जीएसटी। देन लास्ट कैटेगरी यहाँ पे है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि एलिजिबल नहीं है 1 and 2 सबसेक्शन के अंदर कंपोजिशन लेवी के लिए, बट वो ऑप्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 10 2A, तो उनको 3% के रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा जो भी उनका टर्नओवर है गुड्स का या फिर सप्लाई का। तो ये नोटिफिकेशन 50 कंपोजिशन लेवी के लिए था। डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट रेट है, 0.5, 2.5 एंड 3% रेट। देन नोटिफिकेशन 51, ये नोटिफिकेशन 51 है और ये GSTR 3B के लिए है रेट्स का कि कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ऑलरेडी ये रिड्यूस रेट था एप्लीकेबल टिल जून तक का, एक्सटेंडेड था कि रिड्यूस रेट से लगेगा, बट यहाँ पे कुछ और एक्सटेंड किया उन्होंने। तो फर्स्ट तो है टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज़ मोर देन 5 करोड़। तो जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो उनका नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। तो जो पहला 15 दिन है ड्यू डेट से, तो उतने दिन में उनको कोई भी इंटरेस्ट लगेगा नहीं। उसके बाद 9% से इंटरेस्ट चार्ज होएगा टिल 24th डे ऑफ जून 2020। तो इसमें आई थिंक ये पहले भी ऐसा था प्रोविज़न कि जून तक आप कर सकते हैं। तो ये जो 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उनके लिए रिलैक्सेशन कुछ है नहीं। फैब मार्च अप्रैल के रिटर्न के लिए है ये कि आप 50 ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर करते हैं रिटर्न, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद 9% रिड्यूस रेट से लगेगा आपको इंटरेस्ट, बट अगर आप 24 जून तक फाइल करते हैं तो वो था
5 करोड़ से ऊपर वाले का। देन जो विद इन 5 करोड़ टर्नओवर है टैक्स पेयर्स का, तो उनको यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है स्टेट वाइज। तो एक कैटेगरी है a taxpayer with an aggregate turnover up to 5 crores in preceding financial year whose principal place of business ये सारे स्टेट्स में है, लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव्स, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। तो ये केसेस में जो उनको रिड्यूस रेट लगेगा वो ऐसा है। फैब के रिटर्न के लिए नील टिल 30th डे ऑफ जून 20, तो 30 जून तक कोई भी इंटरेस्ट लगेगा नहीं फैब के रिटर्न के लिए। उसके बाद 9% रिड्यूस रेट से लगेगा अगर वो 30th मार्च तक रिटर्न कर देते फाइल। तो अगर उसके बाद करेंगे फैब का रिटर्न, सितंबर के बाद करते हैं रिटर्न फैब का, तो फिर उनको फुल रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन फिर मार्च 20 के रिटर्न के लिए प्रोविज़न है कि 3 जुलाई तक अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 3 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो रिड्यूस रेट से लगेगा, 9% से लगेगा टिल 30th सितंबर। आफ्टर 30th सितंबर उनको फुल रेट से पे करना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एंड देन अप्रैल नील रेट रहेगा 6 जुलाई तक। अप्रैल का रिटर्न 6 जुलाई तक अगर करते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद 9% टिल 30th सितंबर। मई का रिटर्न टिल 12 सितंबर, तो मई का रिटर्न 12 सितंबर तक करेंगे तो फिर उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद सेम 9% रिड्यूस रेट टिल 30th सितंबर तक, उसके बाद फुल रेट। देन जून का रिटर्न नील रेट टिल 23rd डे ऑफ सितंबर एंड 9% रिड्यूस रेट टिल 30th सितंबर। तो जून का रिटर्न के लिए है द सेम थिंग कि रिड्यूस रेट 30th सितंबर तक लगेगा एंड नील रेट अगर 23rd सितंबर तक करते हैं तो कोई भी उस पर इंटरेस्ट आएगा नहीं। जुलाई का रिटर्न टिल 27th डे ऑफ सितंबर नील रहेगा। तो अगर 27 सितंबर तक जुलाई का रिटर्न करते हैं तो नील रहेगा और 30 सितंबर तक 9% रिड्यूस रेट लगेगा और उसके बाद फुल रेट। तो ओवरऑल सारे रिटर्न्स के लिए टिल जुलाई, सितंबर के बाद अगर करते हैं तो फुल रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन सेकेंड कैटेगरी है अप टू 5 करोड़ में, और वो स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो ये सब स्टेट्स में का ये डेट्स है। तो फैब 20 के लिए है नील अप टू 30th डे ऑफ जून 20। तो जून 20 तक, 30 जून 20 तक अगर रिटर्न फाइल करते हैं फैब का तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होएगा। उसके बाद रिड्यूस रेट से होगा, 9% से इंटरेस्ट चार्ज होगा 30 सितंबर तक। फैब मार्च के रिटर्न का डेट है कि 5 जुलाई तक अगर करेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। फिर रिड्यूस रेट से 30 सितंबर तक लगेगा। अप्रैल 20 का रिटर्न 9 जुलाई तक कर सकते हैं और देन रिड्यूस रेट टिल 30th सितंबर। मई का 15 सितंबर तक कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट और सितंबर 30th तक कर सकते हैं रिड्यूस रेट से। अप्रैल जून 20 का 25 सितंबर तक कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। उसके बाद 9% इंटरेस्ट टिल 30th सितंबर। देन जुलाई का है वो है कि 29 सितंबर तक वो विदाउट इंटरेस्ट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद 9% रिड्यूस रेट से लगेगा और उसका डेट भी है 30th सितंबर ही, तो उसके बाद फुल रेट से लगेगा। तो ये था इंटरेस्ट रेट जो रिड्यूस रेट लगेगा उसके लिए था नोटिफिकेशन 51। अभी देखते हैं नोटिफिकेशन 52। ये भी GSTR 3B के लिए है, बट ये है लेट फीस के लिए। तो यहाँ पे भी सेम है, फॉर टैक्स पेयर मोर देन 5 करोड़। तो जो मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए फ्रेश रिलैक्सेशन कुछ है नहीं, उनको 24 जून तक रिटर्न करना होता है। फैब, मार्च एंड अप्रैल
ये 3 मंथ्स, ये 3 टैक्स पीरियड का रिटर्न 24 जून तक उनको फाइल करना है रिटर्न, तो उनको कुछ चार्जेस नहीं लगेगा, अदरवाइज चार्जेस लगेगा। एंड टैक्स पेयर्स एंड एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, तो अप टू 5 करोड़ है। तो अगेन यहाँ पे जो टैक्स पेयर्स है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव, नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। द सेम कैटेगरी है जो उधर इंटरेस्ट रेट के लिए था, वो यहाँ पे लेट फीस के लिए भी है। तो ये फैब के लिए जो रिटर्न फाइलिंग का डेट है विदाउट लेट फीस, इफ रिटर्न फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 20, तो 30 जून तक अगर फाइल करते हैं, 30 जून तक अगर फाइल करते हैं तो फिर उनको कोई भी लेट फीस लगेगा नहीं। इफ़ द रिटर्न 3B इज फर्निश्ड बिफोर 3 जुलाई फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च का रिटर्न 3 जुलाई तक अगर करते हैं तो उस पर कोई लेट फीस नहीं है। देन अप्रैल का रिटर्न 6 जुलाई तक करते हैं, फिर उस पर कोई लेट फीस नहीं है। देन May 20 का रिटर्न ये 12 सितंबर तक कर सकते हैं। जून 20 का रिटर्न 23 सितंबर तक कर सकते हैं। देन जुलाई का रिटर्न 27 सितंबर तक कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। देन द सेकेंड कैटेगरी इज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये स्टेट्स में है, लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो ये स्टेट्स में जो रिटर्न कर सकते हैं विदाउट लेट फीस, वो फैब का रिटर्न कर सकते हैं टिल 30 जून, 30 जून तक वो फैब का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 5 जून तक मार्च का रिटर्न, देन अप्रैल का रिटर्न 9 जुलाई तक, मार्च का रिटर्न 5 जुलाई एंड अप्रैल का रिटर्न 9 जुलाई, मई का रिटर्न 15 सितंबर तक कर सकते हैं, जून का 25 सितंबर तक रिटर्न कर सकते हैं GSTR 3B, एंड जुलाई का 29 सितंबर तक कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। तो ये था GSTR 3B का लेट फीस। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोविज़ो ऐड किया है, जो कि लास्ट GST काउंसिल मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि जिसका अर्लियर पीरियड के लिए फ्रॉम जुलाई 27 टू जनवरी 2020, तो ये जब से GST स्टार्ट हुआ तभी से जनवरी 20 तक अगर उन्होंने रिटर्न फाइल किया नहीं है और टैक्सेस भरा नहीं है, तो वो केसेस में कैसा रहेगा कि वो अगर 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2020, तो उनको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना होता था अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 0 है, नील है। और अगर उसमें कुछ टैक्स लायबिलिटी है वो पीरियड का फ्रॉम जुलाई 17 टू जून 2020, तो वो केसेस में उनको 500 पर रिटर्न पे करना होता था, 250 CGST एंड SGST, तो 500 पर रिटर्न उनको पे करना होता था। तो ये यहाँ पे उन्होंने नोटिफाई किया है सेम थिंग जो कि डिस्कस हुआ था लास्ट GST काउंसिल मीटिंग में। तो ये था नोटिफिकेशन 52। देन 53, तो 53 ये नोटिफिकेशन है GSTR 1 के लिए कि विदाउट लेट फीस GSTR 1 कौन से पीरियड के लिए कब तक फाइल कर सकते हैं। ऑलरेडी ये डेट्स सारे एक्सटेंडेड थे जून तक, बट ये रिवाइज टेबल आया, तो मार्च 2020 का रिटर्न 10 जुलाई तक कर सकते हैं फाइल, अप्रैल 20 का 24 जुलाई 20 तक कर सकते हैं, मई 20 का 28 जुलाई 20 एंड जून 20 5 अगस्त तक कर सकते हैं। और जिनका ये था जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 1 और जो क्वार्टरली फाइल करते हैं GSTR 1, तो उनके लिए है ये डेट कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए जिनको फाइल करना था वो 17 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस, एंड
अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए वो 3 अगस्त को तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। तो ये था GSTR 1 के ड्यू डेट्स जो रिवाइज्ड आया है, नोटिफिकेशन 53। एंड दिस इज द लास्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 54। ये भी सेम 24 जून का आया हुआ है। और यहाँ पे बेसिकली जो GST 3 भी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 20, तो उसका डेट नोटिफाई हुआ है ये नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे भी कैटेगराइज किया है वो सेम स्टेट्स जो प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जिनका ये सब स्टेट्स में है, उनका डेट्स एंड जो अदर कैटेगरी, तो सेम जो पहले था कैटेगरी वही है, फर्स्ट वाले मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये कैटेगरी में जो भी आते हैं उनके GSTR 3 भी फॉर्म अगस्त महीने का वो फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और बिफोर 1st डे ऑफ अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी में जो स्टेट्स आते हैं उनके लिए है डेट्स, वो अगस्त का रिटर्न फाइल कर सकते हैं टिल 3 अक्टूबर। तो 2 दिन का रिलैक्सेशन मिला है ये कैटेगरी वाले को। तो ये जिस अगस्त का ये अगस्त महीने का GSTR 3B का डेज था। So thank you for your time. Subscribe my channel if you like the video.